अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। बेटा उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बेटा आज के लेक्चर के अंदर हमारा जो टॉपिक है यह है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जूल्स लॉ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिक करंट जो है पास होते वक्त कंज्यूम करता है या यूटिलाइज़ करता है, उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। आमतौर पर हम देखा है कि पानी की मदद से जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं। उन डैम्स में पानी को स्टोर किया जाता है, फिर उस पानी को जब हम टरबाइन के ऊपर गिराते हैं या हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ भेजते हैं तो रास्ते में टरबाइंस लगी होती हैं। उन टरबाइंस को पानी रोटेट करवाता है, फिर ये टरबाइंस जो हैं आगे जनरेटर को जो है उसको जनरेटर को अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का सोर्स बनता है। इसी तरीके के साथ जब चार्ज जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो ये भी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। तो इस तरीके के साथ हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो ऑनवर्ड प्रोड्यूस होती रहती है, हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं। फिर अब हम इस टॉपिक को देख लेते हैं। जो पहली 2-3 लाइनें सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं, इनको वैसे पढ़ लेने आपने। Turbine runs generator to produce electrical energy when water falls on it from higher gravitational potential to lower gravitational potential। टर्बाइन जो हैं जनरेटर चलाती हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं जब पानी इनके ऊपर हायर पोटेंशियल से गिराया जाता है लोअर पोटेंशियल की तरफ। पानी के रास्ते में टर्बाइंस होती हैं और ये पानी के फ्लो की वजह से रोटेट करने लग जाती हैं, फिर इनकी रोटेशन जो है आगे जनरेटर्स को चलाती है। सिमिलरली व्हेन, यहाँ से आपने इसको ये टॉपिक को जो है स्टार्ट करना है। व्हेन चार्ज मूव फ्रॉम अ हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल इट डिलीवर्स इलेक्ट्रिक करंट। कि चार्ज जो है जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है तो ये करंट को प्रोड्यूस करता है या करंट को डिलीवर करता है। Thus, the process during which charge continuously move from higher potential to lower potential becomes a continuous source of electrical energy। कि ये जो प्रोसेस जो है चार्ज का हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करना, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंटिन्यूस सोर्स बन जाता है। यानी जब तक जो है चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता जाएगा, करंट प्रोड्यूस होता जाएगा, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती जाएगी। फिर ये हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं या इसकी मदद से डिफरेंट जो है डिवाइसेस को चलाते हैं या आगे उनको चलाने में मदद करती है। अब हम जो है ये टॉपिक आज का हमारा जूल्स लॉ वो जो है स्टार्ट करने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो करंट की वजह से एनर्जी है, करंट का दूसरा नाम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे देते हैं। तो बेसिक जो ये टॉपिक है ये है जूल्स लॉ का। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। इसकी 2-3 जो है इक्वेशंस की फॉर्म है। ये एक W इक्वल टू आई स्केयर आर टी, W इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, या W इक्वल टू V स्केयर टी ओवर आर। तो ये डिफरेंट फॉर्म के अंदर बाज़ का सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन जूल्स लॉ। बाद का जो है इसकी डेरिवेशन आ जाती है, डराइव रिलेशन W इक्वल टू V स्केयर टी ओवर आर W इक्वल टू आई स्केयर आर टी। तो ये जो है सारा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो है क्वेश्चन आपका आएगा और इसको आपने शॉर्ट के लिए भी याद करना है और लॉन्ग के लिए भी करना है। तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। The amount of heat generated in a resistance due to flow of charges is equal to the product of square of current I, resistance R, the time duration T। यानी कि रेजिस्टेंस के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होगी करंट के फ़्लो की वजह से, वो उस करंट के स्केयर के, रेजिस्टेंस के और टाइम ड्यूरेशन जितने टाइम के लिए करंट पास हो रहा है, इन तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। मतलब आपके पास एक रेजिस्टेंस है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है टाइम टी के लिए, तो जो टोटल उसके अंदर जो हीट जनरेट होगी यानी टोटल जो एनर्जी उसमें आएगी वो आई स्केयर आर टी, यानी कि आई स्केयर करंट का स्केयर जितना करंट उसमें से फ़्लो कर रहा है, आर जितनी उसकी रेजिस्टेंस है, और टाइम जितने टाइम के लिए करंट फ़्लो करेगा, इन तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल हीट प्रोड्यूस होगी। ये स्टेटमेंट आपने सबसे पहले ऊपर लिखनी है। उसके बाद आपने जो है कंसीडर से ये जूल्स लॉ को स्टार्ट कर देना है एक्सप्लेनेशन के अंदर। कंसीडर 2 पॉइंट्स विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट्स। फर्ज करें कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक को हम A कहते हैं, दूसरे को B कह लेते हैं। उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है V वोल्ट है। इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज पास बिटवीन दीज पॉइंट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय द चार्ज वुड बी V जूल।
दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस हमने कंसीडर किया V वोल्ट है। अब अगर उनके दरमियान हम 1 कूलम चार्ज उनमें से गुजारें या 1 कूलम चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाए तो जो टोटल एनर्जी डिलीवर्ड करेगा वो चार्ज वो V जॉल्स के इक्वल होगी। यानी पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है, 1 कूलम चार्ज हम उसमें से गुजार रहे हैं उन दो पॉइंट से हायर से लोअर की तरफ, तो टोटल एनर्जी वो चार्ज अपने साथ जो डिलीवर कर रहा होगा वो V जूल होगी। Hence when q coulomb of charge flows between these 2 points then we will get q into V joules of energy। अगर हमारे आप 1 कूलम की जगह पर q कूलम एनी नंबर आ जाए आपके पास, कोई भी q की जगह पर टोटल चार्ज की वैल्यू q से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, q कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करे तो आपके पास जो एनर्जी आपको करंट देगा वो q V जॉल्स के इक्वल होगी। फिर से समझ लें कि दो पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट का। अगर उनके दरमियान में से करंट जो है या चार्ज 1 कूलम चार्ज गुजरेगा तो आपकी जो एनर्जी हासिल होगी वो V जॉल्स होगी, और अगर उसमें से 5 कूलम चार्ज गुजर रहा है तो फिर आपकी जो एनर्जी हासिल होगी 5 वोल्ट। अब हमारे पास हम कहते हैं कि चार्ज की अमाउंट का हमें जो है क्यू के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टोटल जो चार्ज फ्लो करेगा कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल क्यू है, और टोटल जो एनर्जी अपने साथ वो डिलीवर कर रहा होगा क्यू V जूल्स ऑफ एनर्जी होगी। इफ़ वी रिप्रेजेंट दिस एनर्जी बाय W, अब अगर हम इस एनर्जी को W से रिप्रेजेंट करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज Q इक्वल टू W इक्वल टू क्यू V। W आपका फिर जो है टोटल एनर्जी जो है जो चार्ज Q लेकर जा रहा है क्यू V जूल्स के इक्वल होगा। अब करंट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वहाँ से हमारे पास करंट जो होता है रेट ऑफ चार्ज फ्लो है, तो चार्ज को अगर हम T से डिवाइड करते हैं QT करें तो हमारे पास करंट आता है I इक्वल टू QT, और जो Q की वैल्यू है हमारे पास फिर IT आ जाएगी। अब हम ऊपर वाली इक्वेशन में जो W इक्वल टू QV है वहाँ पर Q की जगह पर IT पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन जो है वो आ जाएगी एनर्जी सप्लाइड बाय Q चार्ज इन T सेकेंड्स W इक्वल टू V इंटू I इंटू T। तो आपकी एनर्जी है वो तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ रही है इस इक्वेशन के अंदर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट, करंट I एम्पेयर्स और टाइम जितने सेकंड के लिए जो है वो करंट पास कर रहा है, तो W इक्वल टू V इंटू I इंटू T, ये आपका टोटल एनर्जी जो है करंट सप्लाई कर रहा होगा। अब हमारे पास ओहम लॉ की जो वैल्यू है, ओहम लॉ की हमने जो इक्वेशन देखी थी V इक्वल टू IR, तो अब हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन में W इक्वल था V इंटू आई इंटू टी, वहाँ पर हम V की जगह पर यानी पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पर IR पुट कर देंगे, तो आपकी जो इक्वेशन है टोटल एनर्जी क्यू चार्ज की वो I स्क्वायर RT के इक्वल हो जाएगी, या फिर जो है हम I को अगर एलिमिनेट करना है तो V स्क्वायर इंटू T ओवर R आ जाएगा। ये दो तीन फॉर्म जो हैं आपके पास जॉल्स लॉ की हैं। फिर मैं बता रहा हूँ बात का ये सिंपल क्वेश्चन आ जाता है डराइव रिलेशन W इक्वल टू आई स्क्र आर टी या W इक्वल टू वी स्क्र टी ओवर आर, उससे मुराद भी यही टॉपिक होगा आपका। इसको कंप्लीट कंसिडर से आपने लिखना है, स्टेटमेंट इसकी ऊपर लिखेंगे, उसके बाद इसको आगे ड्राइव करेंगे। तो डेरिवेशन के बाद जो हमारी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो W इक्वल टू आई स्क्र आर टी आई वी स्क्र ओवर टी ओवर आर दूसरी इक्वेशन बन जाती है। यही स्टेटमेंट जो आगे हमने इसकी पढ़ी है, इसको जो है फिर हम स्टार्ट में लिखेंगे। इसके बाद ये जो एनर्जी करंट जो क्यू वोल्ट हमारे पास एनर्जी आ रही है क्यू वी वोल्ट, ये एनर्जी डिफरेंट पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम करंट के रास्ते में लाइट बल्ब लगा दें तो ये उसको लाइटन अप करेगा, अगर हीट लगा दें हीटर लगा दें हीट मिलेगी, आयरन लगाएं उसको हीट, और पंखे लगाएं तो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। इसको देख लेते हैं यहाँ पे कैसे लिखा है। दिस एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर डिफरेंट यूजफुल पर्पस, फॉर एग्जांपल बल्ब कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू लाइट एंड हीटर एंड आयरन इनटू हीट एंड फैंस इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यानी बल्ब जो है इस एनर्जी को जो करंट गुजरने की वजह से डिलीवर हो रही है लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, हीटर और आयरन आपकी जो है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और अगर आप उसके रास्ते में फ़ैन लगा दें, फ़ैन का सर्किट लगाएं, कनेक्शन दें, तो फिर उसको मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा। यूजुअली दिस एनर्जी अपीयर एज हीट इन द रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस के अंदर ये एनर्जी जो है हीट की फॉर्म के अंदर, यानी जितना उसमें से करंट गुजरेगा रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा हाई होगी और उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। दिस इज़ रीज़न दैट्स वाई वी गेट हीट व्हेन करंट पास थ्रू अ हीटर। हीटर के अंदर भी रेजिस्टेंस काफ़ी हाई रखी जाती है, तो जब उसमें से करंट गुजरता है तो वहाँ
पर फिर काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके के साथ आपके इलेक्ट्रिकल हीटर काम करते हैं। इस टॉपिक को एक दफ़ा फिर से हम देख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल्स लॉ। जब भी करंट जो है, चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो एनर्जी डिलीवर करेगा। वो एनर्जी फिर हम यूज़ करते हैं डिफरेंट फॉर्म के अंदर, ठीक है, हीट एनर्जी के तौर पर, लाइट एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में। अगर ये प्रोसेस जो है इलेक्ट्रिकल जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कंटिन्यूसली हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता रहेगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती जाएगी। आगे आपका यहाँ से कंसीडर से जॉल्स लॉ वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। दोनों सेम ही टॉपिक हैं, एक जैसे ही हैं। वहाँ पर भी हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ही इक्वेशन डिराइव करते हैं जिसको फिर हम जॉल्स लॉ का नाम देते हैं। तो आपने पहले इसकी स्टेटमेंट जो है वो कंसीडर से पहले लिखनी है। मैं बार बार बता रहा हूँ इसको कैसे अटैम्प्ट करना है। आप लिखेंगे जॉल्स लॉ स्टेटेड एज the amount of heat generated in a resistance due to flow of charges is equal to the product of square of current I, resistance R and the time duration। कि हीट जो जनरेट होती है किसी भी रजिस्टर के अंदर जब उसमें से करंट फ्लो करता है तो उस हीट की मकदार जो है करंट के स्केयर के, रेजिस्टेंस आर के और टाइम टी तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। ये आपका जॉल्स लॉ कहलाएगा। अब इसकी स्टेटमेंट को आपने ऊपर लिखने के बाद फिर आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, उसको कंसीडर से लिखना शुरू करना है। कंसीडर 2 पॉइंट्स विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट्स। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट है। अब अगर उनके दरमियान चार्ज जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ 1 कूलम चार्ज गुजरे या पास हो तो जो टोटल एनर्जी वो डिलीवर करेगा वो वी जॉल के इक्वल होगी। यानी 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट है और उनके दरमियान 1 कूलम चार्ज जा रहा है, गुजर रहा है उनके अंदर से, तो वो जो चार्ज एनर्जी डिलीवर कर रहा होगा वो वी जॉल के इक्वल होगी। और अगर हमारे पास वो चार्ज की वैल्यू क्यू कूलम है तो फिर जो क्यू कूलम चार्ज फ्लो करने से एनर्जी डिलीवर हो रही होगी वो क्यू वी जॉल होगी। और अगर हम इस एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करें तो हमारी इक्वेशन बनेगी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वी जॉल्स। और क्यू की जगह पर अब हम करंट को लेकर आएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट में हमने करंट का जिक्र किया, चार्ज का नहीं किया। तो वहाँ से आप करंट की डेफिनेशन से आई इक्वल टू क्यू ओवर टी और क्यू इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा। अब हम ऊपर वाली इक्वेशन में जिधर हमारे पास क्यू लिखा था वहाँ पर आई इंटू टी लिख देंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए टी सेकेंड्स में डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। ये आपकी जॉल्स लॉ की फर्स्ट इक्वेशन आ गई विद द हेल्प ऑफ करंट, वोल्टेज एंड टाइम। इसके बाद हमने ओहम लॉ पढ़ा था, उसमें देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोडक्ट होता है करंट और रेजिस्टेंस का। तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस जो कि वी से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है उसके इक्वल आई आर आ रहा है, तो वी की जगह पर आई आर पुट कर दें तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी डब्ल्यू इक्वल टू आई स्केयर आर टी। और फिर आई आर जो है ये प्रोडक्ट है वी का, तो हम ये इक्वेशन जो है अगर इसको आर से डिवाइड करें तो वी स्केयर टी ओवर आर, ये सब इक्वेशन जो हैं ये डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी ये भी जॉल्स लॉ की एक फॉर्म है, डब्ल्यू इक्वल टू आई स्केयर आर टी ये भी जॉल्स लॉ की एक फॉर्म है, और डब्ल्यू इक्वल टू वी स्केयर टी ओवर आर ये भी एक जॉल्स लॉ की फॉर्म है। इन इक्वेशंस को बेटा ध्यान से याद रखना है क्योंकि आगे जो है न्यूमेरिकल्स के अंदर इसे इन इक्वेशन से जो है 3-4 न्यूमेरिकल इनसे रिलेटेड हैं, इनकी मदद से होंगे और जो है वो न्यूमेरिकल फिर एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। और इसके बाद जो एनर्जी जो हमें यहाँ पर करंट की फ़्लो की वजह से मिल रही है उसको हम फिर बल्ब की मदद से लाइट और हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीटर और आयरन की मदद से हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मैकेनिकल एनर्जी फैंस जो है इनको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। हमारा जो इलेक्ट्रिकल हीटर काम करता है वो भी इसी सूल के ऊपर काम करता है कि जो रेजिस्टेंस उसके अंदर जो वायर्स लगी होती हैं उनकी रेजिस्टेंस जितनी हाई होगी जब उनमें से करंट गुजरेगा तो उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ये 2 साइड बार्स हैं, इनको भी देख लेते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि घर के अंदर एनर्जी सेवर जो है वो अगर हम यूज़ करें तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो कम आएगा। ऐसी रीज़न क्यों है, क्या वजह है कि बल्ब लगाने से हमें बिल ज़्यादा आता है और एनर्जी सेवर लगाने से कम आता है। ये हम इधर देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। एनर्जी सेवर लाइट बल्ब ट्रांसफ़र मच मोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एंड मच लेस इनटू वेस्टेड हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल
जो आपका बल्ब है, जो येलो कलर में पुराने बल्ब देखते हैं, वो अगर कमरे में लगे हों तो उस लाइट के साथ साथ वहाँ पर हीट भी काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। इसकी वजह यह है कि वो जितनी करंट एनर्जी डिलीवर करता है तो उसमें से कुछ जो है वो लाइट में कन्वर्ट करते हैं और कुछ जो है हीट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जो आपका एनर्जी सेवर होता है ये ज़्यादा एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करता है और हीट एनर्जी के तौर पर बहुत कम एनर्जी को वेस्ट करता है। एनर्जी सेवर लाइट बल्ब दैट यूजेस 11 जॉल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी each second give the same amount of light as an ordinary incident bulb that uses 60 joule of electrical energy each second। यानी कि जो आपका एनर्जी सेवर है उतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करेगा 11 जूल में जितनी कि आपका जो आम बल्ब होता है येलो लाइट वाला वो 60 जूल एनर्जी को यूज़ करके लाइट प्रोड्यूस करे। तो एनर्जी सेवर 11 जूल एनर्जी यूज़ करके उतनी ही जो है आपकी लाइट प्रोड्यूस करेगा और जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है वो 60 जूल को यूज़ करके उतनी लाइट प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब है कि एनर्जी सेवर बहुत कम जो है वो एनर्जी को वेस्ट करेगा या यूज़ करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई का बिल भी कम आएगा। सेकेंड जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, all electrical appliances have power rating given in watts of किलो और किलोवाट्स। तमाम जो हमारे पास घर के अंदर जो है एसी है, फ्रिज है, फ्रीज़र है, टीवी या कोई और चीज़ है तो उनके ऊपर रेटिंग लिखी होती है किलोवाट्स के अंदर या वाट्स के अंदर। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है 1 वाट लिखा है या 1 किलो वाट लिखा है तो वो 1 सेकंड में जो है 1 वाट एनर्जी या 1 जूल ऑफ एनर्जी जो है ट्रांसफ़र कर रहा होगा। और अगर 1 किलो वाट है तो वो 1 किलो जूल एनर्जी फिर आपकी ट्रांसफ़र हो रही होगी। An appliance with a power rating of 1 watt transfer 1 joule of electrical energy each second. So a 60 watt light bulb converts 60 joule of electrical energy each second into light energy and heat energy. To find out the total energy on the appliance transfer from the mains, we need to know the number of joules transferred each second and the number of seconds for which the appliance is on। टोटल हमें जो घर के अंदर जितनी बिजली सप्लाई हो रही है तो जितनी घर के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस हैं उनकी हम रेटिंग देखें, उसको सम अप करें तो फिर हमें पता चलेगा कि टोटल कितनी एनर्जी जो है हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कंज्यूम हो रही है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको भी आप देख लें, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जॉल्स लॉ से ही रिलेटेड है। इफ़ अ करंट इज़ 0.5 एम्पेयर पास थ्रू अ बल्ब कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट फॉर 20 सेकेंड्स। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट जो है बल्ब में से गुजर रहा है जिसका पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बल्ब का 6 वोल्ट होगा, क्योंकि बैटरी के क्रॉस 6 वोल्ट पोटेंशियल है तो बैटरी से डायरेक्टली हमने अटैच किया हुआ है। 0.5 एम्पेयर करंट उसमें से पास हो रहा है 20 सेकंड में। देन फाइंड द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र टू द बल्ब। तो हमने जितनी रेट जिस रेट से बल्ब को एनर्जी मिल रही है वो फाइंड करना है। आल्सो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, और बल्ब की रेजिस्टेंस भी फाइंड कराएंगे। गिवन डेटा जो हमारे पास है, आई इक्वल टू 0.5 एम्पेयर, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, टाइम आपका 20 सेकेंड है, डब्ल्यू इक्वल टू हमारे पास है v इंटू आई इंटू टी। इक्वेशन अभी जो हमने ऊपर ड्राइव की थी इधर न्यूमेरिकल में भी यूज़ वही होगी, आगे जाकर एक्सरसाइज में भी आप इसी को इस्तेमाल करेंगे। v इक्वल टू 6 इंटू 0.5 इंटू 20 सेकेंड, तो टोटल जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो 60 जूल हो रही है। अब रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए जो है हम इसको 20 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 60 जूल जो है 20 सेकेंड में जो है पास हो रहा है, तो 60 डिवाइडेड बाई 20 तो 3 जूल पर सेकेंड जो है वो आपका रेट होगा, या 3 वाट जो है वो आपके 1 सेकेंड में 3 जूल एनर्जी पास हो रही है। नेक्स्ट जो हमने फाइंड करना था इसके अंदर रेजिस्टेंस फाइंड करना था। रेजिस्टेंस के लिए हम फार्मूला लगाएंगे W इक्वल टू आई स्केयर आर टी। अब W जो हमें फाइंड कर लिया था वो 3 जूल पर सेकेंड आ रहा था, I की वैल्यू 0.5 है, इसका स्केयर कर लेंगे। R हमने फाइंड करना है, टाइम ड्यूरेशन जो है 20 सेकेंड का है, तो इनको आपस में हम कैलकुलेट करने के बाद जो टोटल हमारे पास रेजिस्टेंस आएगी उस डिवाइस की या इलेक्ट्रिक बल्ब की वो 0.6 ओम आएगी। ये इक्वेशन जो है हमने जो ऊपर ड्राइव की थी W इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी, उसके अंदर वैल्यू रखने से हमारे पास W वाट एनर्जी जो है वो निकल आएगी 60 जूल। और अब हमें रेट फाइंड करना है, तो 60 जूल एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है 20 सेकंड में। इसका मतलब है एनर्जी का जो रेट है वो 60/20 करें तो हमारे पास 3 जूल पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर 3 जूल एनर्जी जो है वो
कंज्यूम हो रही है या डिलीवर हो रही है, जो कि 3 वाट के इक्वल है। रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम जो दूसरी इक्वेशन थी जो उजला की, उसको इस्तेमाल करेंगे। W इक्वल टू आई स्केयर आर टी। W की जो हमने वैल्यू निकाली थी 3 और I 0.5 है। टाइम ड्यूरेशन 20 सेकेंड है। तो कैलकुलेट करने के बाद जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0.6 ओहम आई। तो इस एग्जांपल को भी अच्छे तरीके से कर लेना है आपने। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।